जय हिंद दोस्तों। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध के अंदर रसिया की एंट्री मानी जा रही है। अब रसिया की एंट्री इस पक्ष में नहीं है कि रसिया जो है सीधी तरह से या ईरान का सपोर्ट कर रहा है या फिर किसी यूएई सऊदी अरब का सपोर्ट कर रहा है, हथियार के मामलों में नहीं। इस एंट्री को जो है आप ऑयल जो परचेस कर रहे हैं देश या फिर जिस देश को ऑयल की जरूरत है वो ऑयल देने के मामले में रसिया, पूरा यूरोप और साथ साथ ही अमेरिका, इन सारे देशों के इस समय मजे लेने में लगा हुआ है। आप ये न्यूज जान करके हैरान हो जाओगे कि आज के टाइम में अमेरिका खुद ये कह रहा है कि आप जो हो रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना शुरू कर दो। अब आप सोचिए, जो अमेरिका, भारत और पूरे यूरोप, सारी दुनिया को रसिया के साथ में ऑयल परचेस करने से मना कर रहा था, आज वही अमेरिका कह रहा है कि आप जो है रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना शुरू करो। ये क्या मामला है, आप पूरा जरा इस मामले को देखिएगा। माना जा रहा है कि रसिया की इस मिडिल ईस्ट जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर पूरी तरह से एंट्री मानी जा रही है। ये एंट्री करके खुद को बेनिफिट में लेकर के जा रहे हैं, साथ साथ ही भारत को बहुत बड़ा फायदा दे रहे हैं और अमेरिका, पूरा यूरोप इसको आज की तारीख में ये मजा चकाने में लगे हुए हैं। जैसे ही ईरान और इसराइल के बीच में वॉर शुरू हुआ था तब अमेरिका और इसराइल ने यह सोचा था कि ये जो वॉर है वो बहुत जल्द से जल्द हम जो है खत्म कर देंगे। इसीलिए इन्होंने डायरेक्टली जो टारगेट है वो खेमनेई को किया, खेमनेई को मारा, साथ साथ ही जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे ईरान के उन सबको एक साथ खत्म किया। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। इनको उम्मीद नहीं थी कि ईरान जो है इतना ज्यादा रिटेलिएट करेगा और ये युद्ध इतना लंबा खींचा जाएगा। अब ये युद्ध इतना ज्यादा खींचा चुका है कि अमेरिका और इजराइल इन दोनों को समझ में आ चुका है कि इतनी आसानी से ये जो वॉर है वो खत्म होने वाला नहीं है। थोड़े दिन पहले की आपको एक खबर याद होगी, जब रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुई थी तब ये उर्सुला जो कि ईयू की अध्यक्ष है, इनके द्वारा ट्रंप की तरफ बोलते हुए पूरे तरह से जो रसिया है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कही जा रही थी। इन्होंने कहा था कि रसिया जो है वो यूक्रेन के साथ में गलत कर रहा है, इसीलिए रसिया को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। फिर आप 2022 में इस तरह की खबर देखते हो, ऑयल गैस एक्सजेम्प्ट एज यूएस नेशंस स्टार्ट बैनिंग रशियन शिप फ्रॉम पोर्ट्स। रसिया के जितने भी शिप्स थे वो यूरोपियन यूनियन के अंदर आने वाले जो पोर्ट्स है उनके ऊपर बैन कर दिए गए। रसिया को पूरी तरह से आइसोलेट किया गया कि रसिया के द्वारा जितना भी ऑयल है जो दुनिया के अंदर बेचा जाता है वो पूरी तरह से बंद किया जाए। ट्रंप के द्वारा सारी जो कंट्रीज है उनको क्लियर धमकाया गया कि यदि आप रसिया के साथ में कोई भी व्यापार करोगे या फिर रसिया से ऑयल परचेस करोगे तो आप जो हो पूरी तरह से धरा जाओगे, हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, आपका जो भी माल है दुनिया के अंदर चलता है, बिकता है, उसको पूरी तरह से बैन करेंगे। इस तरह की धमकी ट्रंप के द्वारा दी गई और जो पूरा यूरोप है वो ट्रंप के पीछे चल पड़ा। ट्रंप जिस तरह से कहते थे पूरा यूरोप भी उसी तरह से करने लगा। लेकिन फिर उसी समय पे आपने एक खबर ये भी सुनी होगी कि रसिया की कुछ एक पाइपलाइन है जो कि अटैक किया गया था यूक्रेन के द्वारा। वो जो पाइपलाइन है वो आप देखिए, ड्रूजबा एक पाइपलाइन है जो कि रसिया से यूरोप तक पूरी गैस का सप्लाई करती है। उस पाइपलाइन को यूक्रेन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था रसिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस बात से रसिया को तो नुकसान पहुंचा ही था, साथ साथ ही जो पूरा यूरोप है वो इतना ज्यादा टेंशन में आ चुका था। हंगरी, स्लोवाकिया, ये जो कंट्रीज है ये अमेरिका के पास भागे भागे गए और अमेरिका को समझाया, ट्रंप को समझाया कि इसको थोड़ा समझाइए, इसने जो ये काम किया है ये पूरे यूरोप के लिए घातक साबित हो सकता है। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, जो पूरा यूरोपियन यूनियन है, पूरा जो यूरोप है वो रसिया के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंड है एनर्जी के मामले में, चाहे फिर वो पेट्रोल हो चाहे फिर वो गैस हो। गैस की ये जो पाइपलाइन है डुर्जवा, ये पाइपलाइन पूरी तरह से यूरोप को गर्म रखती है गैस ले पहुंचा करके। अब यही पाइपलाइन जब डिस्ट्रॉय की गई तो ट्रंप के द्वारा जेलेंस्की की बुराई की गई और कहा गया कि जेलेंस्की ने जो भी ये काम किया है ये बहुत गलत है। इस तरह का काम जब जेलेंस्की के साथ में हुआ, जेलेंस्की को समझ में आया कि उसके द्वारा जो भी ये काम किया गया वो कितना गलत है। उस समय पर रसिया ने इन सारी चीजों को झेला और एक्सेप्ट किया कि हाँ, जो भी चीजें उसके साथ हो रही है वो सब रसिया डिजर्व करता है। इन चीजों को झेलते हुए रसिया आगे बढ़ा, लेकिन समय ज्यादा दिन तक नहीं रहता। आज की हालत में ईरान के अंदर जो वॉर चल रहा है, ईरान की तरफ से ये जो 50 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है जिसे होर्मुज जलसंधि कहा जाता है, ये होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ईरान के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। जब दुनिया का 20 से 30% के आसपास ऑयल ट्रेड इसी जलसंधि के माध्यम से होता है,
जिस जल संधि को ईरान के द्वारा ब्लॉक किया गया, तो बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत, यहां तक कि इराक, इनके द्वारा जो भी ऑयल दुनिया के अंदर बेचा जाता है वो ऑयल फिलहाल की हालत में बंद कर दिया गया। ये ऑयल पूरी दुनिया के अंदर जा ही नहीं पा रहा है। अब आप सोचिए, यदि कोई रास्ता जो कि दुनिया के अंदर पूरे कंट्रीज को ऑयल सप्लाई करता था, आज वो रास्ता बंद हो गया है, तो ये सारे कंट्रीज के पास में आज ऑयल तो पहुंच नहीं रहा होगा। तो ये जो बड़बोला यूरोप है, जिसने क्लोज किए थे अपने सारे पोर्ट्स रसिया की शिप के लिए, ताकि रसिया व्यापार ना कर सके, रसिया के पास में पैसे ना आ सके और उन पैसों का रसिया जो है यूक्रेन के ऊपर यूज ना कर सके। ट्रंप और यूरोप का यही मानना था कि रसिया के द्वारा जो भी व्यापार किया जा रहा है, या फिर इंडिया जो भी रसिया से ऑयल परचेस कर रहा है, जिससे रसिया की इकोनॉमी अच्छी से चल पा रही है, और उस इकोनॉमी से उस पैसों का यूज करके रसिया हथियार खरीदता है और उस हथियार का यूज करके यूक्रेन के ऊपर हमला करता है। तो रसिया को काउंटर करने के लिए, रसिया को दबाने के लिए पूरा जो रसिया का जितना भी ऑयल का व्यापार है उसको बंद कर दिया जाए। तो यही काम पूरे यूरोप ने और अमेरिका ने मिलकर के किया था। लेकिन फिर जब आप एक आंकड़ा देखते हो कि दुनिया के अंदर ऑयल जो एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज है, उसमें नंबर 1 पे सऊदी अरब है, वही नंबर 2 पे रसिया आ रहा है, उसके बाद में फिर कनाडा, यूएस, इराक, यूएई, कुवैत, मतलब आप जितने भी कंट्रीज देख रहे हो, 55% जो व्यापार के कंट्रीज है दुनिया के अंदर ऑयल बेचने के, वो ये सारे के सारे कंट्रीज आ रहे हैं। मतलब अब आप सोचिए, दुनिया के अंदर नंबर 1 पे एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है सऊदी अरब, वो पूरी तरह से ब्लॉक है। तो दुनिया के अंदर नंबर 2 पे एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री जो रसिया है, वो इस समय चालू है, उसका जो रूट है वो इस समय चालू है। तो वो ये जो रूट है उसके माध्यम से दुनिया के अंदर ऑयल बेचेगा। तो रसिया का जो स्वर्णिम युग अब चालू हो रहा है, वो उस कगार पे पहुंचने वाला है जब रसिया भारी मात्रा में अपनी डूबी हुई इकोनॉमी को ऑयल बेच करके, गैस बेच करके फिर से ऊपर लेकर के जाने वाला है। तो ये सारी चीजें आज यूरोप के साथ घटित हो रही है। यूरोप के अंदर जो है एनर्जी क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ चुका है। पूरा यूरोप कह रहा है यदि रसिया की तरफ से ऑयल और गैस का सप्लाई नहीं किया गया तो यूरोप गर्त में चला जाएगा, यूरोप जो है पूरी तरह से डूब जाएगा, यूरोप की इकोनॉमी पूरी तबाह हो सकती है। यूरोप के अंदर आप जानते हो ठंड काफी ज्यादा पड़ती है और उनको गर्मी के लिए गैस की जरूरत होगी, और वो जो गैस पाइपलाइन है वो रसिया की तरफ से आती है। अब रसिया ने इन चीजों का मजा लेना शुरू कर दिया है। आप इस न्यूज में देखिए, पुतिन के द्वारा कहा गया है कि जो भी गैस है वो अब यूरोप के लिए नहीं है। पुतिन सेज नो मोर गैस फॉर यूरोप। साथ ही अगली खबर देखिए, प्रॉफिटेबल फॉर रसिया टू स्टॉप ऑयल सप्लाई टू यूरोप। रसिया की तरफ से क्लियर कट कह दिया गया है कि अब यूरोप को कोई भी ऑयल सप्लाई नहीं किया जाएगा, यूरोप को कोई भी जो गैस है वो सप्लाई नहीं की जाएगी। अब आप सोचिए, जिस यूरोप ने अमेरिका के पीछे चलते हुए रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, रसिया के ऊपर बैन लगाया था कि रसिया आगे चल के कोई भी व्यापार नहीं कर पाए, आज वही यूरोप रसिया से कह रहा है कि हमें जो है ऑयल और गैस सप्लाई करिए। लेकिन अब जो पुतिन है वो इस मूड में आ चुके हैं कि उन्होंने कहा कि अब हम आपको कोई भी सप्लाई नहीं करेंगे, अब आपको दिखे जहां से लीजिए। क्योंकि पुतिन को भी पता है कि इनके पास में होर्मुज जल संधि बंद होने से जो मिडिल ईस्ट था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, रसिया के पास से ये ऑयल दे नहीं पाएंगे, अमेरिका इनकी जरूरत की पूरी पूर्ति कर नहीं सकता है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि यदि पुतिन गैस पाइपलाइन छोड़ दे, खोल दे, तो ही इनके पास में ये सारी चीजें आ पाएंगी, वरना पूरा यूरोप ठंड के मारे सिकुड़ सकता है और उनका कोई भी काम जो है नहीं चलेगा। लेकिन पुतिन जो है आज के टाइम में मजे लेने में लगे हुए हैं। ट्रंप के द्वारा तो भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए गए थे। ट्रंप ने कहा था कि मोदी ने मुझे अश्योर किया है कि वो अब कभी भी रसिया के साथ में जो ऑयल है वो परचेज नहीं करेंगे। इसीलिए ट्रंप ने भारत के ऊपर जो 25% टेरिफ लगाया था पेनाल्टी के रूप में, वो टेरिफ हटाया और 18% तक टेरिफ लेकर के आए। लेकिन हालांकि उसकी जो सुप्रीम कोर्ट है यूएस की, उन्होंने इस चीज को मना कर दिया कि ये जो टेरिफ है वो इलीगल है। तो ये टेरिफ काफी हद तक और हट चुका है। लेकिन अभी भी ट्रंप को ये चीजें समझ में नहीं आई कि ट्रंप जो रसिया से ऑयल परचेस करना बंद करवा रहे हैं वो कितना घातक साबित हो सकता है दुनिया के अंदर। जैसे ही ट्रंप ने ये जो 18% टेरिफ लेकर के आए, 25% घटाया था, उसके बाद लगा था कि अब दुनिया को और भारत को रसिया की जरूरत नहीं लगेगी। लेकिन आज की एक खबर जो आप ये देखते हो, यूएस ग्रांट्स 30 डेज वेवर फॉर इंडिया टू बाय रशियन ऑयल। अमेरिका की तरफ से
अब क्लियर कट कहा गया है, ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि भारत जो है वो रसिया के साथ में ऑयल परचेस कर सकता है। हालांकि भारत को 30 दिन की जो परमिशन है वो दी गई, लेकिन सिचुएशन आप देखिए कितनी ज्यादा क्रिएट हो चुकी। जो अमेरिका 1 रुपए का भी ऑयल परचेस करने नहीं दे रहा था रसिया के साथ में, आज वही अमेरिका कह रहा है कि भारत और दुनिया किसी भी हाल में जो है रसिया के साथ में ऑयल परचेस कर सकते हैं। अब अगर आप ये समय सोचिए, रसिया इस टाइम पे ये मना कर दे कि मैं दुनिया को ऑयल नहीं बेचूंगा, भारत को ऑयल नहीं बेचूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ में पहले गलत किया, ये मुझे छोड़ करके ट्रंप के साथ में जो डील की मुझे घाटे में रखा, मुझे नुकसान पहुंचाया और आगे जाकर के ये ट्रंप के साथ में खड़े हो गए। ये सारी चीजें यदि रसिया आज के टाइम में कह दे तो सोचिए भारत के साथ में क्या होगा, भारत का कितना जो नुकसान है वो हो सकता है। भारत के पास में तो ऑयल जो है वो आना ही बंद हो जाएगा। लेकिन रसिया ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। रसिया के द्वारा कहा गया है कि हम हर समय भारत के लिए रेडी हैं। यदि भारत हमसे ऑयल परचेस करवाना चाहे तो हम 9.5 मिलियन बैरल तक जो है भारत को ऑयल देने को तैयार है। सोचिए रसिया इस सिचुएशन में भी भारत के साथ में किस तरह से दोस्ती निभा रहा है। हम जब ट्रंप के तरफ जाकर के खड़े हो जाते हैं कि ट्रंप जो है हमारी हेल्प करेंगे, ट्रंप हमारी मदद करेंगे, हमें फायदा पहुंचाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। और कहीं ना कहीं भारत जो है अपनी विदेश नीति में बदलाव करके अमेरिका की तरफ जाकर के रसिया के साथ में धोखा कर करके खुद के साथ भी नुकसान खड़ा कर देता है। लेकिन आज हमें ये क्लियर पता चला कि हम किसी भी हाल में ट्रंप की तरफ नहीं जाके खड़े हो सकते। रसिया जो है वही हमारी हेल्प करेगा हर सिचुएशन में। इसीलिए आप हर न्यूज में देखते हो, सब हेडलाइंस में देखते हो, 30 दिन के लिए इंडिया गेट 30 डेज वेवर रसिया के साथ में जो ऑयल है वो परचेस कर सकता है। सारी हेडलाइंस इसी तरह से बनी हुई हैं, सारी न्यूज कवर में इसी तरह का खबर सामने निकल कर आई है। अगर रसिया आज के टाइम में बंद कर देता तो सोचिए भारत का क्या होता। जो भारत की रिफाइनरीज है जो रसिया का ऑयल बुलवा रही है, बीच समुद्र में खड़े हुए जो भी हमारे शिप थे, जहाज थे, उनको भारत की तरफ मोड़ दिया गया है। ये ऐसा नहीं होता, इन्हें पूरी तरह से भारत से दूर ले जाया जा सकता था। लेकिन फिर भी जो रसिया के साथ में भारत के रिलेशन है वो रसिया कभी भी नहीं तोड़ना चाहता। हालांकि भारत रसिया से दूर हो रहा था, लेकिन आज फिर से भारत की जो विदेश पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसको समझ में आया होगा कि रसिया जो है कितना ज्यादा जरूरी है भारत के लिए। हम हर मोमेंट में रसिया को नहीं छोड़ सकते। कुछ दिन पहले जैसे ही हमने रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना काफी हद तक कम किया था, उसके बाद में चाइना जो है उसने रसिया के साथ में अपना जो ऑयल का व्यापार है वो तेजी से इंक्रीज किया था। चाइना ने कहा था कि मैं अब भारी मात्रा में रसिया के साथ में ऑयल परचेस करूंगा। वही था जो रसिया की इकोनॉमी चलाने के लिए आगे जा रहा था। लेकिन आज भारत को अगर रसिया ऑयल देने से मना कर देता तो भारत के अंदर ऑयल के दाम बढ़ते ही बढ़ते, साथ साथ ही जो ऑयल है वो आना भी रुक जाता, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन अब भारत को किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। रसिया ने कह दिया है जितना भी ऑयल है आपको जरूरत होगी हम भेजने को तैयार है। भारत के पास आज की तारीख में 25 दिन का जो ऑयल रिजर्व है वो अभी अवेलेबल है। साथ ही 25 दिन का जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके पास में अवेलेबल है। तो भारत के पास में ऑयल फिलहाल की हालत में है। लेकिन अगर ये युद्ध और लंबा चलता है, होर्मुज जलसंधि नहीं खुलती है, तो भारत रसिया के साथ में काफी कम जो प्राइस है उसके ऊपर, दुनिया के अंदर जो प्राइस चल रहा है उससे काफी कम प्राइस में रसिया के साथ में ऑयल हम परचेस कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर जो इंक्रीज है ऑयल का वो मैक्सिमम 1 या 2% ही जो प्राइस है वो बढ़ पाएगा, बाकी उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो रसिया आज भी भारत के साथ में खड़ा है। और रसिया ने जिस तरह से आज यूरोप के मजे लिए हैं, यूरोप को समझाया है कि आप जो ट्रंप के पीछे चल रहे थे, आज वही ट्रंप आपको धोखा दे चुका है, आपसे दूर जा चुका है। और आपके यहाँ पे जो ऑयल सप्लाई है, जिस चीज की जरूरत है, वो कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा सिवाय मेरे। अब देखना होगा कि क्या रसिया यूरोप की मदद करेगा या फिर यूरोप को यूं ही मरने के लिए छोड़ देगा। ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।